नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, जयवती विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज के सेशन में हम बंध्यत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। बंध्यत्व का मतलब गर्भ की अनुपलब्धि। आचार्य हारित ने बंध्यत्व को डिफाइन करते हुए कहा है कि बंध्यत्व गर्भ की अनुपलब्धि न होकर प्रजा की अनुपलब्धि है, क्योंकि उसने गर्भस्रावी और मृतवत्सा ये दोनों भी बंध्यत्व के क्लासिफिकेशन में ऐड किया है। सुश्रुत संहिता में बंध्या 20 योनि व्यापद में इंक्लूड किया है। आचार्य चरक ने बंध्या को बीज दुष्टि के कारण बताया है, यानी ये बीज दुष्टि से होने वाली व्याधि है। और काश्यप ने इसको जात हारिणी के अंतर्गत वर्णित किया है, जैसे पुष्पग्नि जात हारिणी और अदर जात हारिणी, जिसमें जो फिटस है वो बार बार एक्सपेल हो जाता है अलग अलग गेस्टेशनल पीरियड में। इसकी व्युत्पत्ति की बात करें तो बंध्यत्व 2 वर्ड से बना है। बंध्य जिसमें यक प्रत्यय लगा है, तो इससे इसका मतलब होता है बैरन, अनप्रोडक्टिव, फ्रूटलेस एंड यूजलेस। यानी जो ओवम है वो यूजलेस होगा या फ्रूटलेस होगा, चाहे ओवम हो चाहे शुक्र हो। निरुक्ति की बात करें तो शब्दकोश में इसकी निरुक्ति बताई है, यस्य गर्भधारण मार्ग रूप बंधनम संपयति सा बंध्या। यानी द वुमेन इन whom there is hindrance of any kind of normal process of conception is called बंध्या। गर्भधारण के मार्ग में कोई भी बाधा आए तो वो बंध्या है। आचार्य सुश्रुत ने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा है, बंध्या नष्टार्तवा विद्यात्, यानी जिसमें आर्तव नाश हो जाए उसको बंध्यत्व कहेंगे। अब हम भेदों की बात करते हैं तो चरक संहिता में इसका कहीं भी डायरेक्टली रेफरेंस नहीं है कि बंध्या के इतने भेद होते हैं। अलग अलग रेफरेंसेस कलेक्ट करके हमने इसके 3 भेद माने हैं, बंध्या, अप्रजा और सप्रजा। बंध्या का मतलब यहाँ पर प्राइमरी इनफर्टिलिटी से है, क्योंकि बीज भाग में दुष्टि के कारण पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती है। इसको हम एब्सोल्यूट कॉन्जेनाइटल क्रोमोसोमल और मुलेरियन एजेनेसिस एबनॉर्मेलिटी मान सकते हैं। अप्रजा, आचार्य चरक ने अप्रजा में कहा है कि बार बार जो प्रेगनेंसीज होती है वो अनसक्सेसफुल रहती है, तो इसमें इसको भी हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी के अंतर्गत रखते हैं। सप्रजा में आचार्य चरक ने वर्णित किया है कि पहले सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज होने के बाद यदि कंसीव नहीं कर पाए पेशेंट तो वह सप्रजा में आएगी। हारित ने बंध्यत्व के निदानों को 3 निदानों को बताते हुए 6 टाइप के भेद बताए हैं। वह है बाल्यावस्था, गर्भकोश भंग और धातु क्षय। इनसे ये 6 प्रकार के बंध्यत्व होते हैं। तो पहला है काक बंध्या। इसमें एक प्रजा के बाद यदि बंध्यत्व हो तो उसको हम काक बंध्या कहेंगे, यानी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अनपत्या, जिसमें कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो, वो अनपत्या के अंतर्गत आएगा, यानी प्राइमरी इनफर्टिलिटी। गर्भस्रावी, यानी जिसमें प्रेगनेंसी जो है वो अनसक्सेसफुल रहती है क्योंकि बार बार अबॉर्शंस होते हैं, ये भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में आएगा। मृतवत्सा, इसमें अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसीज, इंट्रायूटेराइन डेथ, स्टिल बर्थ और पेरिनेटल डेथ के कारण होती है, मतलब मृत संतान का बार बार जन्म होता है। बल क्षय, इसमें बल क्षय और धातु क्षय के कारण इनफर्टिलिटी होगी। और अजात रजसा, यानी मिनार्की, अजात रजसा यानी जिसमें रज उत्पन्न नहीं हुआ है, यानी मिनार्की से पहले यदि यदि क्वार्टस होता है तो उसके कारण यूटरस यानी गर्भाशय और भग जो है वो संकुचित हो जाता है और वह गर्भ ग्रहण योग्य नहीं होती है। अब हम निदानों की बात करते हैं तो निदानों को इजीली समझने के लिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एसेंशियल फैक्टर्स जो हैं,
यानी जो गर्भ के निर्माण के लिए जरूरी है, गर्भ धारण के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो तो बंध्यत्व हो सकता है, और जो एक्चुअल निदान बताए हैं उनके कारण बंध्यत्व हो सकता है। तो सबसे पहले गर्भ संभव सामग्री या आवश्यक गर्भ के निर्माण के लिए आवश्यक फैक्टर्स क्या क्या हैं वो जानना जरूरी है हमारे लिए। तो इसमें आचार्य चरक ने कहा है मातृतः पितृतः आत्मतः सात्म्यतो रसतः सत्वतः इत्येभ्यो भावेभ्य समुदितेभ्यो गर्भः संभवति। यानी मात्रज, पित्रज, आत्मज, सातम्यज, रसज और सत्वज, इन भावों, इन सभी भावों के मिलने से गर्भ संभव होता है। इनमें से कोई एक भाव भी अगर एबनॉर्मल है, यानी माता में कोई एबनॉर्मलिटी है, तो वो कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये छह भाव सम्यक होने चाहिए गर्भ धारण के लिए। ऐसे ही सुश्रुत ने कहा है दुर्वम चतुर्नाम सानिध्यात गर्भस्याद विधि पूर्वकः ऋतुक्षेत्राम्बु बीजानाम सामग्र्याद अंकुरो यथा। यानी ऋतु क्षेत्र, अंबु और बीज जिस प्रकार अंकुर की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रकार ये चारों फैक्टर गर्भ की भी उत्पत्ति करते हैं। ऋतु का मतलब यहाँ पर डलन ने रज समय से लिया है, यानी ओवुलेटरी पीरियड, यानी ऋतु काल। तो अगर ऋतु काल में मैथुन नहीं हुआ है तो उससे भी बंध्यत्व हो सकता है, या फिर ऋतु काल में ओवुलेशन ही नहीं हुआ ओवुलेटरी फैक्टर्स के कारण, तो भी बंध्यत्व हो सकता है। क्षेत्र आचार्य डलन ने गर्भाशय से लिया है। इसको हम क्षेत्र को हम जितना भी योनि प्रदेश है वो मान सकते हैं, मतलब होल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन मान सकते हैं। अंबु से यहाँ पर आहार पाकोत्पन्न रस धातु लिया है। तो जेनाइटल ऑर्गन का प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो रहा है, और हार्मोन भी अंबु से हम मान सकते हैं। तो हार्मोनल लेवल अगर एडिक्वेट नहीं है तो पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएगी। और बीज का मतलब आर्तव और शुक्र है, यानी आर्तव और शुक्र जो है वो शुद्ध होने चाहिए, यानी ओवा और स्पर्म जो है वो नॉर्मल होने चाहिए, तभी कंसीव हो पाएगा। अब हम पॉजिटिव फैक्टर की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने सप्रजा में ये कुछ फैक्टर्स बताए हैं, उनकी वजह से बंध्यत्व होता है। जैसे योनि प्रदोष, योनि प्रदोष यानी होल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो एबनॉर्मलिटी है, लाइक विजाइनल फैक्टर, सर्वाइकल फैक्टर, यूटेराइन फैक्टर, ट्यूबल फैक्टर, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। मनसो अभितापात, मन मानसिक विकार के कारण, जैसे भय, शोक, क्रोध आदि के समय यदि मैथुन हो तो पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएगी, या वो किसी और नर की इच्छा करती हो, यानी उसकी इच्छा के अगेंस्ट यदि मैथुन हो रहा है तो भी कंसीव नहीं कर पाएगी। शुक्र आश्रित आहार विहार दोषाद, यानी शुक्र दोष के कारण जो अष्ट शुक्र दुष्टि बताई है, या शुक्र शयक, शुक्र वर्दी आदि आ जाते हैं इसमें। आश्रित दोष यानी जो अष्टार्थव दुष्टि, अश्रिदर, अनार्थव, नष्टार्थव, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। आहार विहार दोष, आहार में जो प्रॉपर आहार लेने चाहिए वो नहीं लेके बंध्यत्व को कॉज करने वाले आहार ले। विहार दोष यानी जैसे जो मैथुन की स्थिति बताई है प्रॉपर उत्तान शयन होकर, वो ना करे, उसकी जगह नियुक्त अवस्था में या फिर दक्षिण पार्श्व वाम पार्श्व में होके मैथुन करे, या फिर ऋतुकाल में मैथुन ना करके किसी और टाइम मैथुन करे, वेग धारण करते हुए मैथुन करे, विषम सैया में रह के मैथुन करे, तो ये सभी विहार दोष में आएगा। अकाल योग यानी ऋतुकाल के अतिरिक्त अगर मैथुन कर रही है, बल क्षय से भी ये सारे सभी जो है वो बंध्यत्व के पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। अब साध्यता असाध्यता की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने जो बंध्या डिस्क्राइब की है वो असाध्य व्याधि है, क्योंकि वो बीज भाग में दुष्टि के कारण है, यानी
डेवलपमेंटल डिफेक्ट है यूटेरस का, तो उसको हम इनक्यूरेबल कह सकते हैं। आचार्य हरित ने जो 6 टाइप की बंध्या बताई है उसमें से सभी क्यूरेबल है। बाकी जो 6th टाइप है अजात रजसा वह कष्ट साध्य है। तो इसमें हम साध्य जो व्याधियां हैं वो अप्रजा, सप्रजा, चरक के द्वारा डिस्क्राइब की हुई, और पुष्पग्नि, अंडग्नि, दुर्धरा, कालरात्रि, ये सभी जातहारिणी जो काश्यप ने डिस्क्राइब की है वो साध्य है। याप्य नाकिनी जातहारिणी है जिसमें मृत पुत्र की उत्पत्ति होती है, और असाध्य वश्या जातहारिणी है। अब हम चिकित्सा की बात करते हैं। तो बंध्यत्व को इजीली समझने के लिए हमने इसमें 3 टाइप की चिकित्सा वर्णित में डिवाइड किया है, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और शतपावजय। देव व्यापाश्रय चिकित्सा में आचार्य चरक वर्णित पुत्रेष्टि यज्ञ और काश्यप वर्णित वरण बंध इम्पोर्टेंट है। जो आचार्य चरक और काश्यप ने विधि बताई है उसके अकॉर्डिंग पुत्रेष्टि यज्ञ और वरण बंध का पालन करना चाहिए। और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा को हमने इसमें आहार एंड औषध में डिवाइड किया है, यानी आहार में पथ्य एंड अपथ्य जो भी है बंध्यत्व में वो सब इंक्लूड होंगे, और औषध में यहाँ पर शोधन एंड समन चिकित्सा बताई है। सत्तावजय चिकित्सा यहाँ पर साइकोलॉजिकल मोटिवेशन है, क्योंकि आचार्य चरक ने कहा है कि सोमनस्य गर्भ धारणा नाम, अगर सोमनस्य होगा यानी अच्छे मन से क्वार्टर्स होगा, इंटरकोर्स होगा, तो वो प्रेगनेंसी करने में या कंसीव में इजी होगा। तो अब हम यहाँ पर युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा पढ़ेंगे, क्योंकि देव व्यापाश्रय में तो पुत्रेष्टि यज्ञ और वरण बंध का पालन करना है जो आचार्यों ने वर्णित किया है, और सत्तावजय चिकित्सा में मानसिक चिकित्सा है, मतलब रीएश्योरेंस और प्रॉपर काउंसलिंग करनी है। तो युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा में सबसे पहले हम पथ्य की बात करते हैं। तो आचार्य काश्यप ने लहसुन का सेवन करने से जो स्त्री है वो कभी भी बंध्या नहीं होती है, ऐसा कहा है। तो लहसुन जो है वो बंध्यत्व में पथ्य है। इसी तरह शीर जो है वो काश्यप ने बेनिफिशियल बताया है। ये शीर जो है वो गर्भाधान कर होता है। इसी तरह मांस गर्भाधान कर होता है और पुष्टिकर होता है, और ये रेतस को बढ़ाता है, यानी आर्तव को भी बढ़ाएगा। इसी तरह बंध्या करकोटकी, लांगली, कटुतुंबी, देवदाली, बृहतिद्वय और सूर्यवल्ली और भीरुक, ये सभी आचार्य हरित ने पथ्य बताए हैं। इसी तरह पथ्य विहार की बात करें तो जिस स्त्री का पुत्र है उसके कपड़े और उसके जो गहने हैं वो पहनना, और जिस स्त्री के पुत्र है उसके नहाए हुए पानी से नहाना, और ऋतु संगम यानी ऋतु काल में कोइटस करना पथ्य है। अपथ्य यहाँ पर कच्चर, सूरण, अम्ल, कांजी और विदाही अन्न, यानी जो कि बर्निंग सेंसेशन करे और जो तीक्ष्ण हो, यानी पंजेंट या शार्प एक्टिंग आहार हो, वो नहीं लेने हैं। और जितने भी निदान हैं बंध्यत्व के वो भी इसमें इंक्लूड होंगे अपथ्य में। अब औषध की बात करें तो उसको हमने शोधन और समन चिकित्सा में डिवाइड किया था। तो शोधन चिकित्सा में आचार्य चरक ने ये कहा है कि गर्भ धारण के लिए स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन और अनुवासन कराकर मेल को यानी पुरुष को
घृत और दूध का सेवन कराना है और स्त्री को मांस और तेल का सेवन करवाना है। और फिर उसके बाद ऋतुकाल में मैथुन के लिए कहना है। आचार्य काश्यप ने विरेचन कर्म बताया है अकर्मण्य बीज में, यानी अगर एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी है तो उसमें विरेचन करवाना चाहिए। इसी तरह बार बार जिनमें बिल्कुल भी कंसीव नहीं हो रहा है, वो वात के कारण हो सकता है, तो उसमें बस्ती चिकित्सा भी बेनिफिशियल बताई है आचार्य चरक ने। काश्यप ने अनुवासन बस्ती बताई है अल्प पुष्प नष्ट पुष्प में, यानी जिसमें स्कैंटिमेंसेस हो या एमिनोरिया हो या फिर नष्ट बीज हो, एनोवुलेशन हो या अकर्मण्य बीज हो। और यापना बस्ती भी बेनिफिशियल है। और नीरू बस्ती को अमृत के समान बताया है आचार्य भील ने। फिर इसके अलावा ड्रग्स की बात करें तो इसमें रसायन और वाजीकरण चिकित्सा जो बताई है वो यूज करनी है, और आर्तवदुष्टि चिकित्सा करनी है। मूत्र दोष और जो मूत्र दोष में जो शोधक चिकित्सा बताई है वो भी यूजफुल है। शुक्र दोष की चिकित्सा, आर्तव दोष की चिकित्सा और स्तन दोष की चिकित्सा जो योनि व्यापक में बताई है वो भी हेल्पफुल है। और इसके अलावा जो स्व योनि वर्धक आहार और औषध है, जैसे साली, यऊ, मध्य, मांस, जो कि योनि रोग में बताए हैं, वो भी बेनिफिशियल है। और पुंसवन कर्म भी बंधत्व में यूज कर सकते हैं। तो अब हम कुछ प्रिपरेशंस की बात करते हैं, फॉर्मुलेशंस की, जो आचार्यों ने बंधत्व में बताए हैं या बंधत्व के रेफरेंस में बताए हैं। तो नारायण तेल, सतपुष्पा तेल और शतावरी तेल का यूज नश्य, पान, अभ्यंग और वस्ती के फॉर्म में बंधत्व में बताया है। योगराज गुकुलू सारंगधर ने मेंशन किया बंधत्व में। महारासनादि क्वाथ भी सारंगधर ने मेंशन किया बंधत्व में। फलगृत, लघु फलगृत, कामदेव गृत, ये सारंगधर ने बताए हैं बंधत्व में। शीत कल्याण गृत का योग रत्नाकर में रेफरेंस मिलता है प्रदरोग चिकित्सा में। और कास्मर्यादि घृत चरक ने बताया है। इसी तरह शतावरी घृत भी चरक ने वर्णित किया है बंधत्व में। और लहसुन घृत जो है वो काश्यप ने वर्णित किया है बंधत्व में। चूर्ण, कल्क और स्वरस की बात करें तो बलादी चूर्ण, चंदनाद्य चूर्ण और द्राक्षाद्य चूर्ण हरित ने बताए हैं बंधत्व में। लक्ष्मणा और 8 वटसुंग लेकर उसका सिर बनाकर जो नश्य बताया है अष्टांग संग्रह ने और हृदय ने। सतपुष्पा और शतावरी कल्प काश्यप ने बताया बंधत्व में। इसी तरह अश्वगंधा कषाय सिद्ध दूध भाव प्रकाश ने और चक्रदत्त ने बताया है। मातुलुंग बीज को दूध के साथ योग रत्नाकर ने बताया है। और प्रजा स्थापन महाकसाय चरक ने बताए हैं। इसी तरह पिपल आदि चूर्ण भी चक्रदत्त ने वर्णित किया है घी के साथ। अरिष्ट की बात करें तो 10 मूलारिष्ट सारंगधर ने वर्णित किया है बंधत्व में। पूगपाक योग रत्नाकर ने बंधत्व में बताया है। और खंड खाद्य लोह रस की फॉर्म में काश्यप ने बताया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. Hope you all are satisfied with my session. If you have any queries, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.